नमस्कार साथियों। पिछले 20 से 25 दिनों से ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक इन प्रदर्शनों में 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे खास बात इन प्रदर्शनों की यह है कि इन प्रदर्शनों का नेतृत्व ईरान की महिलाएं कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने कहा कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। वह बाहरी ताकतें ईरान को डिस्टर्ब करने के लिए यह प्रदर्शन करवा रही हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों के पीछे कौन है। 13 सितंबर को ईरान की मॉरलिटी पुलिस एक 22 साल की लड़की माशा अमीन को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तारी का कारण यह बताया जाता है कि उसने जो अपने सर पे हेड स्कार्फ पहना हुआ था वो पूरे तरीके से टाइट नहीं था, वो लूज था, ढीला था और उसमें उसके सर के बाल दिख रहे थे। इसीलिए ईरान की मॉरलिटी पुलिस यानी ईरान की नैतिकता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 16 सितंबर को अचानक से माशा अमीन की तबीयत बिगड़ती है और उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। ईरान की मॉरलिटी पुलिस ने यह कहा था कि माशा अमीन की गिरफ्तारी उसे री एजुकेट करने के लिए की गई है और उसे कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया जाएगा। ईरान की पुलिस, ईरान के प्रशासन ने कहा कि जब माशा अमीन कस्टडी में थी तो उस समय उसको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का और माशा अमीन के जो उसके फ्रेंड सर्कल था, जो उसके दोस्त, उसके माता पिता, उनका यह कहना है कि कस्टडी के दौरान माशा अमीन के साथ मारपीट की गई, उसके सर पे लाठियों से चोट मारी गई और उस चोट के कारण, उस मारपीट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। माशा अमीन एक कुर्दिश लड़की थी, 22 साल की। 17 सितंबर को माशा अमीन के फ्यूनरल के दौरान यानी उसके अंतिम संस्कार के दौरान हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं और वहां से प्रदर्शनों की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये प्रदर्शन पूरे ईरान में फैल जाते हैं और ईरान के 45 से अधिक शहरों में ये प्रदर्शन अब तक हो चुके हैं। और सबसे विशेष बात इन प्रदर्शनों की यह है कि बड़े पैमाने पे महिलाएं इन प्रदर्शनों में शामिल हो रही हैं और महिलाएं ही इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान विरोध के तौर पे ईरान की महिलाएं अपना हेड स्कार्फ उतार के उसको जला रही हैं। रोड पे आके, सड़क पे आके, पब्लिक प्लेस पे आके अपने बाल काट रही हैं और अपने हेड स्कार्फ को सड़क पे डाल के उसमें आग लगा दे रही हैं। और धीरे धीरे करके ये प्रदर्शन पूरे ईरान में फैल चुके हैं। और एक और जो खास बात इन प्रदर्शनों की है वो ये है कि प्रदर्शनों के दौरान जो प्रदर्शनकारी हैं उनका सबसे जो बड़ा नारा है वो है डेथ टू डिक्टेटर। इस नारे में वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई को डिक्टेटर कह के संबोधित कर रहे हैं। ईरान की क्रांति के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान में लोग खुल के इस तरीके के नारे सुप्रीम लीडर के खिलाफ लगा रहे हैं। इन प्रदर्शनों की जो शुरुआत हुई थी वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अन्य सोशल मुद्दे भी इन प्रदर्शनों में जुड़ते चले गए और अब ये प्रदर्शन काफी हद तक व्यापक हो चुके हैं। साथियों, इसके अलावा एक और बात जो समझने की है यहां पे वो ये है कि ईरान का एक शहर है जहेदान। वहां पे बड़े पैमाने पे हिंसा हुई है प्रदर्शनों के दौरान। वहां एक खबर फैली, एक अफवाह उड़ी कि एक 15 साल की माइनर लड़की के साथ एक पुलिस के अधिकारी ने रेप कर दिया है। उसके बाद भीड़ वहां पे मस्जिद में इकट्ठी हो गई और भीड़ में से ही कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस स्टेशन के ऊपर। उसके बाद दोनों तरफ से टकराव हुआ और टकराव में अब तक 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के सरकार, ईरान के प्रशासन का कहना है कि पहले प्रदर्शनकारियों की तरफ से फायरिंग की गई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में 80 से अधिक लोगों की मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक से पुलिस ने आके फायरिंग शुरू कर दी और उस फायरिंग में 80 से अधिक निर्दोष लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ जो जाहेदान इलाके के ईरान के आईआरजीसी के जो रीजनल इंटेलिजेंस अधिकारी थे उनकी भी इस प्रदर्शन में मौत हो चुकी है।
उनके समेत आईआरजीसी के 3 अधिकारी इस प्रदर्शन में मारे जा चुके हैं। तो अब तक इन प्रदर्शनों के दौरान जो सबसे अधिक मौत हुई है वो जाहेदान प्रोविंस में हुई है। वहां पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप्स के अनुसार वहां पे अब तक 86 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे ईरान में यह आंकड़ा 150 से ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा ईरान की यूनिवर्सिटियों में भी छात्र बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान की तेहरान में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है शरीफ यूनिवर्सिटी। शरीफ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया और अपनी क्लासेस का बायकॉट कर दिया। उसके बाद वहां पे आईआरजीसी की फोर्सेस आई और यूनिवर्सिटी के कार पार्किंग लॉट में छात्रों को घेर के वहां उनको बंधक बना के, कई रिपोर्ट्स के अनुसार, सीएनएन के अनुसार, ईरान इंटरनेशनल के अनुसार, वहां पे उनके ऊपर फायरिंग की गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए और काफी छात्रों को डिटेन कर लिया गया। अब तक पूरे ईरान में कई हजार छात्रों को और प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा चुका है। इसके अलावा एक 16 साल की लड़की निका शमकारी, उसका प्रदर्शन के दौरान वो प्रदर्शन में शामिल होने गई थी और उसके बाद कुछ दिन बाद उसके माता पिता को उसकी डेड बॉडी मिली। अब इस पूरे वाकया में 16 साल की लड़की की हत्या के मामले में तेहरान के प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि वो इसकी जुडिशियल जांच कराएंगे और इसकी जुडिशियल जांच शुरू हो चुकी है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल का यह दावा है, उन्होंने कई वीडियोज के आधार पे ये और कई प्रूफ के आधार पे यह दावा किया है कि प्रदर्शनों के दौरान ईरान की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है और जब महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस समय उनके बाल पकड़ के उनको सड़क पे खींचा जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के आधार पर यह भी दावा किया कि ईरान की जो लीडरशिप है उसने सभी पुलिस अधिकारियों और अन्य सिक्योरिटी अधिकारियों को एक लेटर भेजा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ बिल्कुल सख्ती से निपटा जाना चाहिए और कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अल खामनेई ने भी अपने भाषण में यह बोल दिया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम दे रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपने अनुसार जो भी तरीका अपनाना चाहे वो तरीका अपनाए, लेकिन इन प्रदर्शनों को बंद करे, इस आंदोलन को खत्म करे। इसके अलावा कुछ वीडियोस और वायरल हो रही हैं। उन वीडियोस में एक स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर जो ईरान की जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको बसीज बोलते हैं, बसीज के कुछ अधिकारी वहां भाषण देने गए थे तो विरोध स्वरूप लड़कियां अपने सर के हेड स्कार्फ उतार के घुमाने लग जाती हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देती हैं। जो ये जितनी भी वीडियोस आ रही हैं ये अधिकतर ईरान इंटरनेशनल या एमनेस्टी इंटरनेशनल इन जैसे संस्थानों द्वारा दुनिया के सामने रखी जा रही हैं। ये प्रदर्शन होने के बाद जैसे ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए तो 2 अक्टूबर को ईरान में हो रहे प्रदर्शनों के समर्थन में दुनिया भर में अलग अलग देशों में ईरानी मूल के लोगों ने प्रदर्शन किए। उन लोगों का यह कहना था कि जो लोग ईरान में प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनके पूरे तरीके से साथ हैं, वो महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करते हैं और वो जो ईरान सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास का वो कड़ा विरोध कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को जब दुनिया भर में ये प्रदर्शन हुए, यूरोप के कई देशों में हुए, स्वीडन में हुए, फ्रांस में हुए, इंग्लैंड में हुए, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हुए, कनाडा में हुए, अमेरिका में हुए, बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हुए जिनमें हजारों लोग जुटे उन प्रदर्शनों में। तो एक तरीके से जो दुनिया भर में ये प्रदर्शन हुए उन प्रदर्शनों में ईरान के प्रदर्शनकारियों का खुला सपोर्ट किया गया। अब जब ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा फैल गए हैं तो ईरान की सरकार ने पूरे तरीके से ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया है। उसके कारण अब लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ईरानी लोग, ईरानी एक्टिविस्ट, सीएनएन के अनुसार ईरानी एक्टिविस्ट वीपीएन का या टोर ब्राउजर का इस्तेमाल करके एक दूसरे से संपर्क अब तक साध रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके उन वीपीएन को भी और टोर नेटवर्क को भी ईरान के अंदर सरकार द्वारा ब्लॉक किया जा रहा है। साथियों, समझने की बात यह है कि जो ये प्रदर्शन महिलाओं के अधिकारों के नाम पे शुरू हुए थे अब उनमें अलग अलग ग्रुप जुड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में ईरान में कई बार बड़े प्रदर्शन हुए हैं जिनका जो मुख्य जो एजेंडा रहा है वो ईरान की जो आर्थिक हालत खराब होती जा रही है, ईरान में जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसके कारण तमाम वर्ग ईरान के अंदर परेशान है। अभी ईरान को यह उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ जो बिडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा से न्यूक्लियर डील साइन होगी और उस न्यूक्लियर डील साइन होने के बाद ईरान के ऊपर से लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे और ईरान को जो पैसा, ईरान का अलग अलग देशों में जो फ्रीज किया हुआ है वो ईरान को मिल जाएगा, ऐसी ईरानी सरकार को उम्मीद थी।
और उससे उसकी आर्थिक हालत सुधरेगी, उससे लोगों को जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है वो महंगाई कम हो जाएगी, ऐसी ईरानी सरकार को उम्मीद थी। लेकिन कई कारणों से वो न्यूक्लियर डील सिरे नहीं चढ़ पाई और अब लग रहा है कि वो न्यूक्लियर डील साइन नहीं होगी। अब जिस तरीके से ईरानी सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बाद अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन देशों ने यह कहा है कि वो ईरान की सरकार के ऊपर और भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि यह प्रदर्शन बहुत व्यापक रूप ले सकते हैं। जिस तरीके से 1979 में प्रदर्शनों के माध्यम से ही ये लोग सत्ता में आए थे जो आज ईरान की सत्ता में बैठे हैं। खुमैनी के तौर पे खुमैनी उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, तो प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से ही खुमैनी ने सरकार बनाई थी और आज फिर से ईरान में बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे ईरानी सरकार की, ईरानी रिजीम की, ईरानी सुप्रीम लीडर की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि इन प्रदर्शनकारियों को, इन आंदोलनकारियों को यदि कोई लीडरशिप मिल जाए और इनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए तो ये आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक तरीके से चल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि ये प्रदर्शन आगे बढ़ते हैं या ईरानी सरकार इनको दबाने में, कुचलने में सफल हो जाती है। जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि बाहरी ताकतें इन आंदोलन के पीछे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी ताकत लगा के इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, अब इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है ईरान में, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ईरानी सरकार और भी ज्यादा कठिन कदम उठाए और भी ज्यादा कड़े तरीकों से प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश करे। तो अब देखते हैं आगे इन प्रदर्शनकारी किस तरीके से अपनी रणनीति बनाते हैं और कैसे यह आंदोलन आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।